हेलो साथियों, हेलो दोस्तों, मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एमपी सैनी। देखिए, ये आज के मुख्य टॉपिक्स आप सभी जो है ना अच्छे से तैयार करें। ये सभी प्रश्न जो है बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पास होना, एग्ज़ाम्स को निकालना हम सब के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी जो तैयार करता है उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। यदि वो एग्ज़ाम्स पास कर ले तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो हमारा मकसद ये रहता है, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपकी लाइफ बने। तो हम जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट करके लाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों को जोड़ें ताकि उन्हें भी अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आओ चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा प्राणी भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया? किससे? आईजीबीसी से। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका बी सही है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश, यानी कि ये जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, जो आईजीबीसी के द्वारा प्रमाणित है, एक चिड़ियाघर है। इसमें जो है कम से कम बहुत सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसमें लगभग शेर, चीते और बहुत सारी प्रजातियां हैं। लगभग 73 प्रजातियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। 34 बाड़े इसमें कम से कम बनाए गए हैं जिसमें उनको सुरक्षित रखा जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, एआई तैयारी सूचकांक AIPI में भारत का स्थान कौन सा है? देखो, भारत का स्थान जो है इसमें 72 यानी कि 72वां स्थान है। ये जो है एक तकनीकी है, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी है AIPI, जो कानूनी दांव पेच को का मूल्यांकन करती है, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो घट रही या बढ़ रही उसके बारे में सोचती है, यानी कि उसका वर्णन करती है, अर्थव्यवस्था को उजागर करता है। ये सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान जो है वो 72 72वां है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल के अध्ययन के अनुसार कौन सा द्वीप देश धूमिल तेंदुए की पुनर्स्थापना के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? यानी कि धूमिल तेंदुआ जो है एक प्रकार का जानवर है। इसके ऊपर जो है भूरे रंग के हरे धब्बे पाए जाते हैं, और ये घने सदाबहार वनों को पसंद करते हैं। ये ताइवान के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्योंकि ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है। इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, और ये प्रश्न जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि धूमिल तेंदुए सबसे प्रश्न आता है कि धूमिल तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं ताइवान में। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है। इसके ऊपर भूरे रंग के हल्के हल्के धब्बे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारस्परिक पेंटिंग उपहार में दी? कहाँ सी? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में। तो वो थी सोहराय पेंटिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कजान में जो होने वाली प्रतियोगिता, इसमें होने वाली प्रतियोगिता में भारत ने जो है रूसी राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग दी। तो वो सोहराय पेंटिंग की क्या विशेषता थी? ये जो सोहराय पेंटिंग है ये एक आदिवासी भित्ति कला है, जिसका मेन थीम जो है, मेन समय जो है वो 9000 से 5000 ईस्वी पूर्व का है। ये बहुत अधिक पाई जाती है। इस कला में जो है जंगल, नदियाँ, जानवर, प्राकृतिक विशेष के अंतर्गत बहुत सारे पाए जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक दृश्य इसका बहुत सुंदर लगता है, इसलिए ये पेंटिंग जो है गजब की रही। इसका नंबर 1 स्थान रहा। इसलिए भारत के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति को ये गिफ्ट में भेंट दी। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लें।
क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा किस आक्रामक पौधे का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जा रहा है? यह है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग जो है कारीगर करते हैं, कुछ बहुत सारी वस्तुएं बनाने में इसको प्रयोग करते हैं। जल निकायों में जल की शुद्धि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, पानी को साफ करता है। और कारीगर जो है इससे अपना कार्य चलाते हैं कि उनको ये आजीविका प्रदान करता है। वाटर हाइसिंथ जो है इसके द्वारा जो है इसकी जो रेशेदार पदार्थ होता है ऊपर का, उससे हैंड बैग, सजावटी वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। और तेलुगु भाषा में जो है इसका नाम मुरारू पुडेगा है। तेलुगु भाषा में जो है मुर्रा पुडेगा, मुर्रा पुडेगा तेलुगु भाषा में इसका नाम है वाटर हाइसिंथ का। ये जो है बाहरी धातु और प्रदूषण को अवशोषित करता है, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा है, हस्तशिल्प बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसे बोलते हैं ICSSR, जो खबरों में देखी गई थी, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा मंत्रालय में काम करती है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 1969 इनके 1969 में जो है भारत सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। ये जो है 24 अनुसंधान, 6 क्षेत्रीय केंद्र और 5 मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करती है। कौन? ICSSIR, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता है? कौन से भारतीय मुक्केबाज ने? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मनदीप जांगड़ा। मनदीप जांगड़ा जो है हरियाणा के बहुत बड़े मुक्केबाज हैं। इन्होंने ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनर मैकिंटॉश को हरा करके ये मुकाबला अपने नाम किया। कैमन आइसलैंड में ये मुकाबला हुआ था। कहाँ से? कैमन आइसलैंड में ये मुकाबला हुआ था। और 2015 में जो है इनको एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस पुरस्कार का नाम था अर्जुन पुरस्कार, से इनको सम्मानित किया गया था। यानी कि बहुत बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 किस संगठन की नई पहल है? यह एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ADB से बोलते हैं। इसकी ये एक नई पहल है। देखो, जलवायु रिपोर्ट यानी कि वातावरण को, जलवायु को कैसे सुरक्षित किया जा सके, अर्थात इसका मेन मकसद था कि जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा का संक्रमण कैसे प्राप्त करें, स्वच्छ ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। LPG का जो प्रभाव है वो समाज में कैसा पड़ता है, वातावरण का उसका ऊपर कैसा प्रभाव है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है, इन सब चीज़ों पर ये निगरानी करता है ताकि जलवायु सही बनी रहे और किसी को कोई नुकसान ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं की श्रम भागीदारी पर देखभाल की जिम्मेदारियों के प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कैसे? महिलाओं की श्रम भागीदारी, देखभाल की प्रभाव, जिम्मेदारियों के प्रभाव पर जो एक रिपोर्ट, शीर्षक रिपोर्ट जारी करी, उसने जारी करी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि महिलाएं समाज का एक मुख्य अंग है। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन इसकी निगरानी करता है? ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने हाल ही में शनि के आकार के एक्सीप्लैनेट, किसको? एक्सीप्लैनेट TOI 6651b की खोज की है? तो ये खोज जो है, ये खोज की है भारत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है,
यानी कि PRL के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक्सप्लेनेट यानी कि अंतरिक्ष में एक ऐसे शनि के आकार के ग्रह की खोज करी, एक्सप्लेनेट की खोज करी। इन्होंने इसको पहचाना कि और देखा कि इसका वजन जो है पृथ्वी के वजन का लगभग 60 गुना है। कितने गुना है? लगभग 60 गुना है। और नेपोचियन डेजर्ट दुर्लभ यानी कि ये एक ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है जो क्षेत्र बहुत दुर्लभ है, वहां पर इसकी खोज की। भारत के देखो यानी कि पृथ्वी के वजन से भी 60 गुना इसका वजन है, पृथ्वी की त्रिज्या से भी कई गुनी बड़ी इसकी त्रिज्या है। और ये ऐसे क्षेत्र में पाया गया जो दुर्लभ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। देखो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने इसकी खोज करी? भारत। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द अवार्ड, फिजी से सम्मानित किया गया? वो किया गया श्री श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। देखो इन्होंने जो है किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया? आध्यात्मिक रूप में, सामाजिक रूप में इन्होंने शांति के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, धर्म के लिए कार्य किया, शांति का उपदेश दिया। इसके लिए जो है इनको फिजी का सबसे बड़ा, और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले, तो ये पुरस्कार भी इनको शांति के लिए, सामुदायिक कार्यों के लिए इसको ये पुरस्कार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में समाचारों में दिखा गैस्ट्रोडिया आयोहिटनाइसिस क्या है? ये जो है एक प्रजाति है, आर्किड की एक प्रजाति है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में के लोरित जिले में पाई जाती है। एक प्रकार की प्रजाति है जो झुरमुट में रहती है, उगती है। ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि जो हरी भरी घास है जहाँ पर सूर्य की थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ती है उस स्थान पर यह प्रजाति पाई जाती है। अच्छी प्रजाति है, इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ तैयार होती हैं, लेकिन ये फिलहाल लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए संरक्षण इसका बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, देखो अब तक तो लोहे के या अन्य धातु से बना करके उपग्रह भेजे गए, लेकिन इस बार लकड़ी का उपग्रह तैयार किया, लिग्नोसेट किस देश ने विकसित किया? ये किया है जापान ने। देखो जापान ने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, दुनिया को चकित कर दिया, दुनिया को हैरान कर दिया कि जापान की टेक्नोलॉजी कितनी ऊंची है। लकड़ी का उपग्रह भेजने का इन्होंने प्लान किया। स्पेस एक्स में, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एक्स में जो है इन्होंने इसको लॉन्च करके अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर इसको भेजा गया, क्योंकि उनका मकसद ये है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की पहचान करी अंतरिक्ष में जाने के बाद में कि लकड़ी जो है न तो खराब होती, ना सड़ती, और ना ही जल्दी से आग पकड़ती, इसलिए लकड़ी का उपग्रह बनाया। दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा अजूबा है, बहुत बड़ी अजनबी बात है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट आया। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू कर चुका है? देखो ऑड इवन योजना जो है, जिससे कि ट्रैफिक कम हो, प्रदूषण कम हो, भीड़ कम हो, लोगों को आवागमन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दूसरा राज्य जो है वो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर इसका नहीं, सॉरी, सिक्किम है। सिक्किम राज्य जो है इसको लागू कर चुका है, जैसे दिल्ली में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने पेपिम प्लेटफॉर्म विकसित किया? एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सीधे मेमोरी में प्रोसेस करने की अनुमति देता है, जिससे सीपीयू को बाईपास किया जा सके। इतनी हाई टेक्नोलॉजी कौन सा देश रख सकता है? आप ही समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजराइल है। इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, दुनिया के पास नहीं है। ये डेटा प्रोसेस को जो है सीधे मेमोरी में प्रोसेस करता है और उसको मापता है। पीआईएम का मतलब है प्रोसेसिंग इन मेमोरी, यानी कि सीधे मेमोरी से ही जोड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो आप सभी जो है इन अच्छे क्वेश्चनों को तैयार करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हमारा मकसद रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छे हम जानकारी दें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो में
और क्या कमी है और अधिक क्या सुधार की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।